गौतम बुद्ध की सीख। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा भाव है कि जिससे परमात्मा को भी पाया जा सकता है। भगवान बुद्ध ने पूरी दुनिया को प्रेम का संदेश दिया है कि प्रेम से कैसे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, प्रेम से घृणा को भी जीता जा सकता है। आप खुद ही सोचें, आपका मन सबसे ज्यादा क्या चाहता है और इसका जवाब आपको मिलेगा सिर्फ प्रेम में। दुनिया में चाहे कोई पशु पक्षी हो या कोई प्राणी हो, हर प्राणी का मन सिर्फ प्रेम चाहता है। लेकिन हम सभी प्रेम के भाव को समझ नहीं पाते और सब अलग दिशा में चलते रहते हैं। अज्ञानता ते दिव्य प्रेम वासना और घृणा में बदल जाता है। तो आइए इस दिव्य प्रेम को गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक दिन गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य आनंद गांव में घूमने गए थे। घूमते घूमते उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। वह कुएं के पास गए। वहां उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा और उस कन्या से पानी पिलाने का आग्रह किया। पहले तो वह कन्या पानी देने के लिए मान गई, लेकिन बाद में घड़ा पीछे कर पानी देने से मना कर दिया। आनंद बोले, क्या हुआ? लड़की बोली, मैं नीची जाति से हूँ। मेरे हाथ का पानी पीने से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। आनंद ने कहा, आप इसकी चिंता ना करें और मुझे पानी पिलाएं। पानी पिलाना तो बहुत पुण्य का काम होता है। हमारे गुरु गौतम बुद्ध कहते हैं, इस धरती पर कोई ऊंची नीची जाति नहीं होती, सब समान होता है। यह सुनकर वह लड़की बहुत खुश हुई और उन्हें पानी पिलाया। उसके बाद वह वहां से चली गई। वह लड़की रास्ते भर आनंद के बारे में ही सोच रही थी। उसे उसकी सोच बहुत पसंद आई। आनंद दिखने में भी बहुत सुंदर थे। कोई भी उन पर आसानी से मोहित हो जाता था। वह लड़की भी आनंद पर मोहित हो गई। वह रोज उस कुएं के पास आनंद का इंतजार करती। आनंद रोज उस कुएं के पास जाते तो वह लड़की ही उनको पानी पिलाती थी। उस लड़की की अब तक आनंद को देखने की इच्छा थी, लेकिन अब वह इच्छा बढ़ रही थी। एक दिन आनंद नहीं आए। लड़की बहुत परेशान हो गई और उनके बारे में पता करने के लिए बुद्ध के आश्रम पहुंच गई। जब उसने आनंद को आश्रम में देखा तो उसकी परेशानी दूर हुई। उसने आनंद से कहा, आज आप घूमने के लिए क्यों नहीं आए? आनंद ने कहा, आज मुझे आश्रम में बहुत काम था। लड़की ने कहा, आप जातिवाद का भेदभाव नहीं करते, क्या आप मेरे घर खाने का निमंत्रण स्वीकार करेंगे? आनंद ने कहा, यह तो मैं बुद्ध से पूछकर ही बताऊंगा। अगर उनकी अनुमति मिल गई तो अवश्य ही आऊंगा। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई और वहां से चली गई। उसे उस दिन पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगा कि आनंद भी उसे प्रेम करते हैं, इसीलिए वो उनके घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं। अगले दिन आनंद बुद्ध से अनुमति लेकर उस लड़की के घर गए। लड़की ने उसके लिए अलग अलग तरह के पकवान बनाए थे। आनंद ने भोजन को बहुत प्रेम से ग्रहण किया। उसके बाद लड़की ने आनंद से कहा, अगर आप ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं करते तो क्या मैं आपसे अपने मन की बात कह सकती हूँ? आनंद ने कहा, हाँ जरूर। लड़की ने कहा, मैं आपसे प्रेम करने लगी हूँ और आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? आनंद ने यह सुनकर कहा, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। प्रेम तो हर किसी को करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं एक सन्यासी हूँ। मेरे जीवन का लक्ष्य विवाह करना नहीं है। मैं केवल बुद्ध की सेवा करना चाहता हूँ। लड़की ने कहा, मैं आपको बुद्ध की सेवा करने से नहीं रोकूंगी, बल्कि आपके साथ मैं भी बुद्ध की सेवा करूंगी। आनंद ने कहा, जो तुम सोच रही हो वह नहीं हो सकता। और यह कहकर आनंद वहां से उठकर चले गए। अब वही प्रेम उस लड़की के लिए पीड़ा का कारण बन गया। वह लड़की हर कीमत पर आनंद को पाना चाहती थी। जब यह बात उस लड़की की माँ को पता चली तो उसने एक उपाय सोचा। उसने अपनी बेटी से कहा, तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, आनंद तुम्हारा ही होगा। तुम उसे खाने पर फिर से बुलाओ और मैं उसके खाने में बेहोशी की दवा डाल दूंगी। उसके बाद तुम उससे गंधर्व विवाह कर लेना। लड़की ने कहा, क्या यह सही रहेगा? उसकी माँ ने कहा, प्रेम में सही और गलत नहीं होता। अगले दिन लड़की आनंद से फिर मिलने गई और कहा, क्या आप मुझसे नाराज हैं?
आनंद ने कहा, नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं होता, और आपने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं जो मैं आपसे नाराज हो जाऊं। लड़की ने कहा, ठीक है, तो क्या आप मेरे घर दोबारा भोजन करने आएंगे? आनंद ने कहा, मैं बुद्ध से अनुमति लेकर अवश्य ही आऊँगा। अगले दिन आनंद लड़की के यहाँ भोजन करने गए। लड़की ने आनंद को अलग अलग तरह के भोजन परोसे। लड़की ने पहले ही उस भोजन में बेहोशी की दवा मिला दी थी। आनंद ने जैसे ही भोजन को खाया, थोड़ी देर बाद वह बेहोश हो गए थे। लड़की की माँ ने कहा, जाओ अब तुम गंधर्व विवाह कर लो। लड़की कहती है, माँ मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा है। लड़की की माँ कहती है, अगर सही गलत सोचोगी तो आनंद कभी नहीं मिलेगा। लड़की अंदर गई और तैयार होकर बाहर आई। जैसे ही वह आनंद के पास वरमाला लेकर गई, उतने में ही आनंद की बेहोशी टूट गई और वह होश में आ गए। आनंद को होश में आते देख लड़की घबरा गई। आनंद ने लड़की को खुद से दूर किया और वह वहां से उठकर चले गए। लड़की कुछ भी नहीं कह पाई। उसने अपनी माँ से कहा, आपके कारण आनंद मुझसे दूर हो गए। मैं खुद को पापी समझ रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया। अब तक वह मेरे पास आकर पानी पीते थे, अब तो वह मेरा चेहरा भी नहीं देखेंगे। वह पूरी रात इसी पीड़ा में रही और सोचती रही, मैंने आनंद के साथ बहुत गलत किया। अगले दिन सुबह होते ही वह बुद्ध के आश्रम में पहुंच गई और बुद्ध से कहा, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, आप मुझे उस बात की सजा दें। बुद्ध मुस्कुराकर बोले, मुझे आनंद ने तुम्हारे बारे में बताया, तुमने कोई पाप नहीं किया है, तुमने तो प्रेम किया है। लड़की बोली, लेकिन आनंद मुझसे प्रेम नहीं करते, अब तो वो मुझसे घृणा करेंगे। बुद्ध ने कहा, आनंद तुमसे घृणा नहीं करता, बल्कि वह तो किसी से घृणा नहीं करता, वह तो बस प्रेम करता है, और वह तुमसे भी प्रेम करता है। वह तो सबसे प्रेम करता है। तुमने अभी प्रेम की वास्तविकता को समझा ही नहीं। जो प्रेम करुणा लाए, आसपास शांति लाए, वही सच्चा दिव्य प्रेम है। ऐसा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। ठीक इसी के विपरीत जो प्रेम इंसान के अंदर क्रोध, लालच और पीड़ा लाए, उसे प्रेम नहीं कहते हैं, उसे वासना कहते हैं। आनंद में आज भी शांति है, वह आज भी आनंदित है। वह तुमसे मिलकर पहले जितना खुश था, वह आज भी उतना ही खुश है। वह जितना प्रेम तुमसे पहले करता था, वह आज भी उतना ही प्रेम करता है। उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, वह किसी पाप बात से ग्रसित नहीं है। उसका प्रेम वास्तविक है। जिसके विपरीत तुम खुद को देखो, जिसे तुम प्रेम कह रही हो, क्या तुम्हें सच में लगता है वह वास्तविक प्रेम है? क्या तुम आनंदित हो? क्या तुम्हारे मन में शांति है? क्या तुम्हारे प्रेम ने तुमसे कोई गलत काम नहीं करवाया? पहले तुम कितनी खुश थी, आज देखो तुम कितनी पीड़ा में हो। तब तुम कैसे कह सकती हो कि तुम सच्चा प्रेम करती हो? वह लड़की गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर बोली, मुझे क्षमा कर दें, आप सही कहते हैं, मैं प्रेम को समझ ही नहीं पाई। आप मुझे भी अपने संग में शामिल कर लें, मैं भी वास्तविक प्रेम को जानना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हम सभी प्रेम करते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, प्रेमी प्रेमिका, सभी को प्रेम चाहिए। लेकिन क्या हम जिस प्रेम के पीछे भागते हैं उसे समझते भी हैं? वास्तव में हम जिसे प्रेम समझ बैठे हैं वह वासना के अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपका प्रेम आपको स्वार्थ के पीछे ढकेल रहा है तो समझ जाना कि आप प्रेम नहीं करते, या आपका कोई नीचे स्वार्थ है जिसके कारण आप प्रेम का ढोंग कर रहे हैं। कहते हैं एक माँ अपने बच्चे से निस्वार्थ प्रेम करती है। वह अपने बच्चों के लिए सब सुख दुख हंसते हुए निकाल देती है, लेकिन उन्हें तकलीफ नहीं होने देती। लेकिन वही माँ दूसरे के बच्चे को भी वही प्रेम दे सकती है, तो वही वास्तविक निस्वार्थ प्रेम है। और अगर नहीं तो वह लालच से जुड़ा हुआ है, उसे वास्तविक प्रेम नहीं कहा जा सकता। दिव्य प्रेम हर प्राणी के लिए है, हर इंसान के लिए है, हर जीव जंतु के लिए है, हर पेड़ पौधों के लिए बराबर होता है। वह किसी में कोई फर्क नहीं करता। और जो हमारा प्रेम है वह वासना से परिपूर्ण होता है, लोगों में भी भेद कर देता है। जैसे कि मैं उससे ज़्यादा प्रेम करता हूँ,
और इससे कम प्रेम करता हूँ। नहीं, प्रेम तो हर जगह बराबर होता है। तो दोस्तों, आप प्रेम के बारे में तो जान गए हो कि वास्तविक प्रेम क्या है। तो अब जो आपसे सच्चा प्रेम करता है, आप उससे दुगना सच्चा प्रेम कीजिए। अपने माता पिताओं से प्रेम कीजिए। अगर दोस्तों आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो लेकर के आएँ वह आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।